बढ़ते आगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहीं दूसरी तरफ देश के ठेकेदार सड़क निर्माण में घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। फिर चाहे ग्वालियर की खस्ताहाल सड़क हो या जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे के हालात, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर से लेकर गुजरात के जामनगर तक बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे की हालत देखकर लगता है जैसे सड़क नहीं ठेकेदारों की लापरवाही का स्मारक बनाया गया हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भले ही 2 करोड़ 80 लाख का जुर्माना ठोका और ठेकेदार कंपनी को भविष्य की नीलामियों से बैन कर दिया, लेकिन सवाल तब भी वही है, जनता के टैक्स के पैसे का ये हाल क्यों? 80,000 करोड़ की इस मेगा परियोजनाओं को सबसे बढ़िया बताया गया, जो पंजाब से गुजरात तक विकास की रफ्तार लाने वाला था, लेकिन 4 महीने में ही सड़क की दुर्दशा ने बता दिया कि ठेकेदारों ने शायद सीमेंट की स्थान पर रेत और बादों का गारा इस्तेमाल किया था। टूटे फुटपाथ, धंसी सड़कें और जनता के सपने चकनाचूर। एक्सप्रेसवे की खराब हालत के बाद वीडियो सामने आने पर एक्शन तो लिया गया, लेकिन ठेकेदारों की जेब से 2 करोड़ 80 लाख निकालना जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है। जनता का पैसा जो सड़कों पर रफ्तार लाने के लिए था, वो ठेकेदारों की जेब में रफ्तार पकड़ रहा है। NHAI के इंजीनियर सस्पेंड हुए, ठेकेदार बैन हुए, लेकिन क्या ये कार्रवाई जनता के भरोसे को वापस ला पाएगी? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे एक्सप्रेसवे बनते रहेंगे जो बनने से पहले ही टूटने की गारंटी दे दें। तो सरकार ध्यान दे, अगली बार सड़क बनवाए तो ठेकेदारों को बोलिए सड़कें ऐसी बनाए जो जनता के पैसे की इज्जत रखें, ना कि उनकी जेब की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहीं दूसरी तरफ देश के ठेकेदार सड़क निर्माण में घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। फिर चाहे ग्वालियर की खस्ताहाल सड़क हो या जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे के हालात, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर से लेकर गुजरात के जामनगर तक बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे की हालत देखकर लगता है जैसे सड़क नहीं ठेकेदारों की लापरवाही का स्मारक बनाया गया हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भले ही 2 करोड़ 80 लाख का जुर्माना ठोका और ठेकेदार कंपनी को भविष्य की नीलामियों से बैन कर दिया, लेकिन सवाल तब भी वही है, जनता के टैक्स के पैसे का ये हाल क्यों? 80,000 करोड़ की इस मेगा परियोजनाओं को सबसे बढ़िया बताया गया, जो पंजाब से गुजरात तक विकास की रफ्तार लाने वाला था, लेकिन 4 महीने में ही सड़क की दुर्दशा ने बता दिया कि ठेकेदारों ने शायद सीमेंट की स्थान पर रेत और बादों का गारा इस्तेमाल किया था। टूटे फुटपाथ, धंसी सड़कें और जनता के सपने चकनाचूर। एक्सप्रेसवे की खराब हालत के बाद वीडियो सामने आने पर एक्शन तो लिया गया, लेकिन ठेकेदारों की जेब से 2 करोड़ 80 लाख निकालना जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है। जनता का पैसा जो सड़कों पर रफ्तार लाने के लिए था, वो ठेकेदारों की जेब में रफ्तार पकड़ रहा है। NHAI के इंजीनियर सस्पेंड हुए, ठेकेदार बैन हुए, लेकिन क्या ये कार्रवाई जनता के भरोसे को वापस ला पाएगी? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे एक्सप्रेसवे बनते रहेंगे जो बनने से पहले ही टूटने की गारंटी दे दें। तो सरकार ध्यान दे, अगली बार सड़क बनवाए तो ठेकेदारों को बोलिए सड़कें ऐसी बनाए जो जनता के पैसे की इज्जत रखें, ना कि उनकी जेब की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहीं दूसरी तरफ देश के ठेकेदार सड़क निर्माण में घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। फिर चाहे ग्वालियर की खस्ताहाल सड़क हो या जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे के हालात, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर से लेकर गुजरात के जामनगर तक बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे की हालत देखकर लगता है जैसे सड़क नहीं ठेकेदारों की लापरवाही का स्मारक बनाया गया हो।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भले ही 2 करोड़ 80 लाख का जुर्माना ठोका और ठेकेदार कंपनी को भविष्य की नीलामियों से बैन कर दिया, लेकिन सवाल तब भी वही है, जनता के टैक्स के पैसे का ये हाल क्यों? 80,000 करोड़ की इस मेगा परियोजनाओं को सबसे बढ़िया बताया गया, जो पंजाब से गुजरात तक विकास की रफ्तार लाने वाला था, लेकिन 4 महीने में ही सड़क की दुर्दशा ने बता दिया कि ठेकेदारों ने शायद सीमेंट की स्थान पर रेत और बादों का गारा इस्तेमाल किया था। टूटे फुटपाथ, धंसी सड़कें और जनता के सपने चकनाचूर। एक्सप्रेसवे की खराब हालत के बाद वीडियो सामने आने पर एक्शन तो लिया गया, लेकिन ठेकेदारों की जेब से 2 करोड़ 80 लाख निकालना जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है। जनता का पैसा जो सड़कों पर रफ्तार लाने के लिए था, वो ठेकेदारों की जेब में रफ्तार पकड़ रहा है। NHAI के इंजीनियर सस्पेंड हुए, ठेकेदार बैन हुए, लेकिन क्या ये कार्रवाई जनता के भरोसे को वापस ला पाएगी? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे एक्सप्रेसवे बनते रहेंगे जो बनने से पहले ही टूटने की गारंटी दे दें। तो सरकार ध्यान दे, अगली बार सड़क बनवाए तो ठेकेदारों को बोलिए सड़कें ऐसी बनाए जो जनता के पैसे की इज्जत रखें, ना कि उनकी जेब की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते आगे, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वहीं दूसरी तरफ देश के ठेकेदार सड़क निर्माण में घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं। फिर चाहे ग्वालियर की खस्ताहाल सड़क हो या जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे के हालात, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। पंजाब के अमृतसर से लेकर गुजरात के जामनगर तक बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे की हालत देखकर लगता है जैसे सड़क नहीं, ठेकेदारों की लापरवाही का स्मारक बनाया गया हो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भले ही 2 करोड़ 80 लाख का जुर्माना ठोका और ठेकेदार कंपनी को भविष्य की नीलामियों से बैन कर दिया, लेकिन सवाल तब भी वही है, जनता के टैक्स के पैसे का ये हाल क्यों? 80,000 करोड़ की इस मेगा परियोजनाओं को सबसे बढ़िया बताया गया, जो पंजाब से गुजरात तक विकास की रफ्तार लाने वाला था, लेकिन 4 महीने में ही सड़क की दुर्दशा ने बता दिया कि ठेकेदारों ने शायद सीमेंट की स्थान पर रेत और बादों का गारा इस्तेमाल किया था। टूटे फुटपाथ, धंसी सड़कें और जनता के सपने चकनाचूर। एक्सप्रेसवे की खराब हालत के बाद वीडियो सामने आने पर एक्शन तो लिया गया, लेकिन ठेकेदारों की जेब से 2 करोड़ 80 लाख निकालना जैसे ऊंट के मुंह में जीरा है। जनता का पैसा जो सड़कों पर रफ्तार लाने के लिए था, वो ठेकेदारों की जेब में रफ्तार पकड़ रहा है। NHAI के इंजीनियर सस्पेंड हुए, ठेकेदार बैन हुए, लेकिन क्या ये कार्रवाई जनता के भरोसे को वापस ला पाएगी? जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ऐसे एक्सप्रेसवे बनते रहेंगे जो बनने से पहले ही टूटने की गारंटी दे दें। तो सरकार ध्यान दे, अगली बार सड़क बनवाए तो ठेकेदारों को बोलिए सड़कें ऐसी बनाए जो जनता के पैसे की इज्जत रखें, ना कि उनकी जेब की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।